एक्सरसाइज 5.2 पहला दूसरा बता दिए थे ना। तीसरा में है क्या बताना। कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन एक्सरसाइज इन द पोलर फॉर्म। ठीक है, हेडिंग डालिए पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म मतलब लिखो कि लिखिए, हिंदी में बोल देते हैं कि किसी भी सम्मिश्र संख्या को पहले हिंदी में बोल देते हैं, उसके बाद इंग्लिश में बोल देंगे। किसी भी सम्मिश्र संख्या को देखो, अभी तक जो आप पढ़ रहे थे ना, दो फॉर्म होता है, एगो पोलर फॉर्म है, एगो जो अभी तक आप पढ़ रहे हैं उसको अलजेब्रिक फॉर्म कह सकते हैं या वेक्टर फॉर्म भी उसको बोलते हैं। जो आप लिखते हैं उसको पोलर फॉर्म नहीं कहते हैं, उसको अलजेब्रिक फॉर्म या वेक्टर फॉर्म कहते हैं। वेक्टर इट मीन्स अलजेब्रिक, लेकिन अब इसको पोलर फॉर्म में बदलना है, मतलब एंगल के रूप में बदलना है। इसको पोलर फॉर्म भी बोलते हैं या तो एक और फॉर्म बोलते हैं, नाम देखो याद नहीं है। पोलर फॉर्म के अलावा एक और नाम होता है, इसका नाम तो ध्यान नहीं है। पोलर फॉर्म का मतलब होता है कि उसमें एंगल आएगा। मार्कर कहाँ गया, देखो पोलर फॉर्म, जैसे मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये तो बताए होंगे कि ऐसे तो कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको आर्गेंट प्लेन बोलते हैं। ये वाला हो गया एक्स एक्सिस मतलब रियल एक्सिस और वाई एक्सिस मतलब इमेजिनरी एक्सिस। यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जेड, हम ये भी बताएं कि जेड को लिखा जाता है एक्स प्लस या तो ए प्लस आई बी, जो भी हो। इसका ये मतलब हो गया ना, इसका मतलब ये होता है डॉट 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 डॉट। उसका ये मतलब हो गया कि दूरी हो गया एक्स, मतलब डिस्टेंस हो गया एक्स, यहाँ तक एक्स होगा तबे न रियल एक्सिस पे एक्स बोल रहे हैं। दूरी एक्स, हाइट कितना हो जाएगा वाई, और यहाँ जो दिले रहता है थीटा, वही कहलाता है इसका आर्गुमेंट, लगभग आर्गुमेंट। बाकी तो आर्गुमेंट के लिए डिसाइड करना होता है कि फर्स्ट में है कि सेकेंड में है कि थर्ड में। अब आर्गुमेंट अभी नहीं बता, आर्गुमेंट पिछले क्लास में बता दिए थे, एक बार खाली रिकैप कर देते हैं। आर्गुमेंट देखो, आर्गुमेंट डिपेंड करता है कि जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई है। अगर जेड ऐसा है मतलब एक्स प्लस, जिसमें रियल पार्ट भी प्लस में, इमेजिनरी पार्ट भी प्लस में, तो जो थीटा आएगा ना वही हो जाएगा आर्गुमेंट। लेकिन अगर बाय द वे जेड बराबर ऐसा है कि जिसमें एक्स माइनस और वाई प्लस, तो जो भी थीटा आएगा वो आर्गुमेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि वही आर्गुमेंट हो जाएगा। ये 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री और यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ आते आते 200। बोलो इसमें अपने सोचिए ना, आर्गुमेंट जेड हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा बोले थे। अगर बाय द वे जेड बराबर कुछ ऐसा रहे कि एक्स माइनस में और वाई भी माइनस में, मतलब दोनों माइनसे में है, तो थीटा तो खैर प्लसे में निकलेगा, थीटा प्लस में निकलता है। आर्गुमेंट जेड कैसे लिखेगा, पाई प्लस थीटा। और अगर जेड कभी ऐसा रह गया कि जिसमें एक्स है प्लस में, अरे इस तरफ मतलब एक्स प्लस में और वाई कैसा माइनस में, तो यहाँ पे बोलो आर्गुमेंट क्या लिखाएगा। हम 3 पाई तो कंसीडर नहीं करेंगे, हम या तो 180 डिग्री या तो डायरेक्ट, तो इसको लिखेंगे 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, आर्गुमेंट जेड निकल गया। उसमें एक और कंडीशन बोले थे कि प्रिंसिपल वैल्यू, सब याद होगा तब ने, हम सब पढ़ाए हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट जेड जब भी होगा तो -180 से बड़ा होगा, और चलो ठीक है मान लेते हैं, या अल्फ़ा मान लेते हैं, हटा, प्लस 180 से छोटा होगा, ये ध्यान रहे। अगर कभी ऐसा हो गया, अगर ऐसा हुआ कि जो हम आर्गुमेंट जेड निकालें, आर्गुमेंट जेड जो निकालें, जो भी निकालें, और वो छोटा हो गया किससे,
मतलब 180 से भी, अगर -180 से भी छोटा हो गया, इससे छोटा मतलब समझ रहे हैं कितना, एक आपको वैल्यू बताओ जो -180 से भी छोटा हो, एक को भी वैल्यू बता, -180 से छोटा एक भी मान बता दो। -181, -182, -183, -184, कितना होगा? कोई कहे -90, -90 ना, हम इसलिए देख के चौंक रहे हैं ना कि हमरा ये भी नहीं समझ में आ रहा कि तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। -180 से छोटा मतलब जैसे -210, ये -180 से, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तब, अगर ऐसा हो गया तब, अगर ऐसा हो गया तो कुछ नहीं करना है, आप जो भी आर्गुमेंट निकालिएगा ना उसमें इसका दुगना 2π जोड़ देना बस। अगर ऐसा हो गया तब कि आर्गुमेंट z बड़ा हो गया, किससे? एक वो भी वैल्यू बताओ जो +180 से बड़ा, 210, कितना तो एजे पे कंफ्यूज होता है। और अब पूछ देंगे ना कि -180 बड़ा है कि -210 बड़ा है, कंफ्यूज ही आ गया, कौन बड़ा? तेरा में कोई डाउट नहीं कि -210 बड़ा है। अरे माइनस देखो ना, माइनस ये तो सिर्फ 180 रुपया कर्ज में डूबल है, और ये तो 210 रुपया कर्जा में डूबल है, तो ये छोटा है और ये वाला बड़ा है। और कुछ नहीं था पता चले तो सबे छोड़ो, सिर्फ इतना समझो कि 180 से पार नहीं होना चाहिए, चाहे प्लस हो या तो माइनस हो। मतलब माइनसों में अगर रहे ना तो 180 से कम रहे, मतलब माइनस में भी 200 नहीं होना चाहिए और प्लस में भी 200। अगर प्लस में भी 180 से बड़ा हो गया तो एक ही काम करना होगा कि आर्गुमेंट जेड में 2π को घटाना होगा। अगर ढेरे बड़ा हो गया 180 से तो उसका दुगना घटा दो। मतलब बोली चाली में समझने के लिए बोलते हैं कि अगर 180 से तू बड़ा हो गया तो तुम्हारे बाप को घटा देंगे 2π, और अगर -180 से तू छोटा हो गया तो तुम्हारे बाप को छोड़ देंगे, जोड़ देंगे 2π। ये सिर्फ समझने के लिए कि अगर तू बहुत छोटा होगा तो दुगना जोड़ेंगे, और अगर तू बहुत बड़ा होगा तो थोड़ा सा दुगना घटा देंगे। पहले इतना पता होना चाहिए। पता चले यही नहीं पता है और हम बताने चले गए पोलर फॉर्म, तो इसके बिना पोलर फॉर्म भी नहीं समझ में आएगा। खैर यहाँ आते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ जहाँ तक थीटा है, ये वाई है, ये एक्स है। यहाँ पे थीटा को हम लोग मान के चलते हैं ना कि वो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट जेड है, और ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला ये जो देख रहे हैं ना, ये जो लाइनियाँ देख रहे हैं, इसको बोलते हैं मॉड ऑफ जेड, मतलब डायरेक्ट यहाँ से यहाँ की दूरी। तो जिसको था पता चलता वह जस्ट समझ सकता है। यहाँ ध्यान से अगर देखें तो यहाँ से समझ सकता है कि यहाँ ध्यान देगा तब यहाँ से समझ सकते हैं। आप इधर लिखते हैं साइन थीटा बराबर एगो सूत्र होता है लंब बटा, और इसमें लंब पता है कौन है? वाई, और कर्ण कौन है? मॉड ऑफ जेड। तो वाई बराबर कितना हो गया? मॉड ऑफ जेड इंटू साइन थीटा। मतलब ये घेर देना है, और हो सके तो इसको समीकरण फर्स्ट लिख लेना है, ओकर जरूरत पड़ेगा। अच्छा वैसे ही कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार कौन है इसमें? एक्स। कर्ण कौन है इसमें? हम कितनों इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं साइंस, लेकिन आज तक लंब को लंब ही बोलते हैं, आधार को हम परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस मुहां से निकलवे न करता है हमारा TBH अभी बोलवे न किए हम। खैर ये आधार है, और ये वाला एक्स बराबर बोलो मॉड ऑफ जेड इंटू कॉस थीटा। ये समीकरण, ये दोनों वैल्यू वहाँ पुट कर दो। ये वहाँ मैंने गलती से हाथ निकल गया, वहाँ ने जेड बराबर क्या होता है? यही बोर्ड पे लिखल होगा कहीं, जेड बराबर ढूंढो। इन्हें यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, हर जगह है।
यहाँ भी जेड बराबर है, सबसे ज़्यादा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो वाला, इसमें तो यही वाला है। एक्स माने क्या, मॉड ऑफ जेड इंटू और आई, वाई के मान मॉड ऑफ जेड इंटू साइन थीटा। अच्छा नीचे दिखाई देगा तब नहीं, नीचे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से वहाँ से दोनों जगह से कॉमन क्या, मॉड ऑफ जेड, तो बचा कितना, कॉस थीटा और प्लस में आई गुने साइन थीटा। अच्छा एक काम कीजिए, बार बार मोड ऑफ जेड हम नहीं बोलेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में आर भी लिखा जाता है। काहे लिखा जाता है, अरे क्योंकि वो फिर सर्कल बन जाता है, तब रेडियस के काम करता है। आप जेड ही रहने दीजिए, या तो आर चाहो तो, किसी किसी किताब में आर लिखल है, कॉस थीटा प्लस आई इंटू साइन थीटा। ज़्यादा दिमाग पे जोड़ने डालो, ऊपरे वाला ठीक है। यही हो गया पोलर फॉर्म। हम अगर आज के बाद बोलेंगे कि पोलर फॉर्म लिखो तो तुरंत सूत्र लगाना है, मॉड ऑफ जेड जो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये मॉड ऑफ जेड नहीं समझ में आई, मॉड ऑफ जेड क्या, कभी मॉडुलस फ्लक्स बताएं तो नहीं क्या, कभी मॉडुलस बोले हैं, क्या होता है सूत्र, अरे कभी बोले होंगे ना कि चाहे x माइनस में रहे, चाहे दोनों माइनस में रहे, चाहे प्लस में रहे, बताए होंगे, याद नहीं लेकिन बताए हैं कि हमेशा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि माइनस में एक्स है चाहे प्लस में एक्स है। मान लो कि कोई माइनसों में अगर कह भी दिया कि सपोज दैट या तो दोनों माइनस में, अरे तो स्क्वायर जब करेंगे तो ऐसे भी हो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मॉड ऑफ दिखाई दे रहा है ना, कितना के नहीं था पता चलता है, तो उसके लिए हम बता देते हैं कि मॉड ऑफ जेड का मतलब ये होता है अंडर रूट, और अगर और अच्छा से उसको बताए ना तो मॉड ऑफ जेड का मतलब ये होता है कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि जितना है ना उसका स्क्वायर। एक्स वाई पे ध्यान नहीं दीजिए, बस रियल पार्ट, रियल पार्ट। अब कितना रियलो पार्ट नहीं पता चलेगा तब सर तेजा देखो, मान लो हम बोल दिए 3 + 4i, तो ये देख कर बताइए कि इसमें रियल पार्ट कौन है। 3 है रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट कौन, अरे जो आई के साथ में है ना, आई मतलब इमेजनरी, नहीं बोली चाली में सब यही मास्टर पढ़ाता है, आई मतलब इमेजनरी, आई मतलब इसमें इमेजनरी पार्ट कौन है और रियल पार्ट कौन है। जो आई के साथ में वो हो गया इमेजनरी पार्ट, और जो बिना आई के वो हो गया तो रियल पार्ट एजा पे हो गया 3 और इमेजनरी पार्ट, इसका मतलब यहाँ होगा 3 के स्क्वायर और प्लस में 4 के स्क्वायर। तो रियल पार्ट के स्क्वायर लिखना है, प्लस में लिखना है इमेजनरी पार्ट जो भी आ जाए उसका स्क्वायर। अच्छा मान लो जहाँ पे अगर माइनस में 3 होता तब भी -3 के स्क्वायर करने पे वो तो प्लस हो जाता। जैसे एक और देते हैं, मान लिया जाए कि जेड बराबर हम बोल दें कि √3 या माइनस में 4i, बोलो इसमें रियल पार्ट कौन है, √3, इमेजनरी पार्ट कौन है माइनस में 4, आई नहीं बोलना, माइनस में 4। तो इस जगह पे लिखेंगे √3 के स्क्वायर मतलब सिर्फ 3, और -4 के स्क्वायर मतलब 16। तो 16 और 3 जोड़ के कितना, तो मॉड ऑफ जेड निकल जावे करेगा। और ये जो थीटा दिखाई दे रहा है ना, कहाँ गया, यहाँ पे, ये थीटा हम कल या परसों हम सिखाए थे। थीटा मतलब होता है आर्गुमेंट जेड, और अभी भी समझाएं कि कैसे निकलता है। मेन प्रॉब्लम है कि थीटा कहाँ से आया, तो थीटा के लिए और ज़्यादा पीछे जाइए, ऐसे करके घेर देते हैं। कभी ऐसा भी हम बोले होंगे tan थीटा बराबर मॉड ऑफ y/x, कैसे छापिएगा, भर दिए बुक पे, लिखो जैसे लिखना है। हम बताएं आपको आज मेन लिखना कहाँ से है, यहाँ से बस यहाँ तक, यही वाला, यही है पोलर फॉर्म। इतना जो देख रहे हैं ना यही है पोलर फॉर्म बस। और तुमको कुछ नहीं याद रखना है, बस यहाँ वाला जहाँ हम साइन किए हैं ना, बस ये वाला याद रखना। जितना में हम साइन किए हैं यहाँ पे सही के निशान, यही याद रखना है, बाकी सब तो प्लस पॉइंट है, लिख लो।
ये हो गया एक झलक में पूरा थ्योरी, एक झलक में सभे आ गया जितना ज़रूरत है। इसमें भी अभी कंजुगेट बाकी है, देखेंगे जब ज़रूरत पड़ेगा तो उसको भी बताएंगे। कंजुगेट में सिर्फ आयोटा के पहले वाला चिन्ह बदलाता है, अगर पहले से प्लस है तो तू माइनस कर दो। इधर वाला जो हिस्सा है तो कल ही वाला है, ये तो आज सिर्फ रिवीजन कर दिए कि जब मैं याद रहे। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 बोलो है क्या? 1 यहाँ पर पूरा संभल के बोलेगा कि माइनस है या प्लस है, क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंस रहता है। माइनस होगा तो अलग आंसर आएगा, अगर प्लस होगा तो अलग आंसर आएगा, इसलिए वहाँ पे संभल के बोलना। आई मतलब आयोटा, आई का मान रूट अंडर, जैसे 10वां उसमा में होता था ना, 10th क्लास में होता था कि जब भी ऐसा कभी आ गया मतलब माइनस में 3 तो डायरेक्ट बोल देते थे कि इसका वास्तविक हल नहीं है, या बनेबे नहीं करते थे, कहते थे कि इसका हल वास्तविक नहीं। आईएससी में वो सब बात नहीं है। अगर ऐसा नो आ जाता है ना तो आपको लिखना पड़ेगा। मालूम है क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे, नहीं गलती से 3 थोड़ा बोलेंगे, रूट अंडर 3 और अंडर में ही माइनस है ना, इसलिए इसके वजह से आप लिखेंगे आई। कैसे? हम ये सब शुरुए क्लास में समझाए थे कि इसको लिखना रूट अंडर 3 और अलग से लिखना रूट अंडर, और जहाँ पर भी रूट अंडर -1 है उसी के जगह पे हम बैठाते कितना आई, आयोटा, इसीलिए रूट 3 आई होगा। तुम लोग पिछला क्लास देखे हो कॉम्प्लेक्स नंबर का? पिछला क्लास तो बोलो तो i⁵ के मान कितना होगा? i पर पावर 5, नहीं i पर पावर 5 के मान सिर्फ i होगा, क्योंकि i⁵ अगर हम 5 बोल रहे हैं ना कि i⁵ है तो इसका ये मतलब हो गया कि i⁴ और गुने में i, इसका वैल्यू 1, तो बचा सिर्फ i। जैसे यही देख के बताओ कि अगर i⁻20 कभी लिख देंगे तो इसका मान कितना? नहीं, इसका मतलब आप नहीं देखें, झूठ बोल रहे हैं, इसका मान 1 होता है, क्योंकि i⁴ से कटने वाला कुछ भी रहे, 4 का 4, 4 दूनी 8, कुछ भी रहे, जैसे i⁻ मान लिया जाए कि हम तुमको दे दे इतना बड़ा,
अगर कह दे कि i टू द पावर इतना बड़ा है और बोले इसका मान बोलो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो भी मान है ना, ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि 4 से कट जाएगा, इसलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। i टू द पावर कुछ भी वैसन रहे जो 4 से कट जाएगा, उसका वैल्यू 1 होता है। देखिए फिलहाल अभी के टॉपिक पोलर फॉर्म है। यहाँ पोलर फॉर्म, इसमें सबसे ज़रूरी है ना कि पहले तो मॉड ऑफ जेड बताइए। बोलो यहाँ से मॉड ऑफ जेड कितना हो जाएगा? अंडर रूट किसका स्क्वायर? 1 का स्क्वायर 1 कहीं, और फिर से यहाँ से 1। अगर दोनों को हम जोड़ भी देंगे ना, ये कैसे लिखें? यहाँ पर ये कैसे लिखें? अरे -1 इसके आगे होगा ना? नहीं, कुछ तो -1 था, तो स्क्वायर के बस प्लस, मतलब मॉड ऑफ जेड हो गया √2। अब इसके बाद ज़रूरी होता है कि आप tan थीटा मालूम करो। बोलो tan थीटा इक्वल टू फार्मूला मॉड ऑफ y बटा x। तो tan थीटा बराबर y बताइए कितना? हम समझ सकते हैं कि माइनस है और नीचे में प्लस है, लेकिन ऐसे भी मॉड ऑफ के वजह से ये माइनस नहीं रहेगा। और 1/1, 1/1 मतलब 1, तो इसको लिखो ना कि 1/1 के लिखता है, डायरेक्ट लिखिए कि 1 है। चलो 1 लिख देते हैं। तो कई डिग्री का मान होता है? π/4, 45। लेकिन ये सिर्फ थीटा निकला, ये आर्गूमेंट है या नहीं है, एक फैसला अभी नहीं होगा, वो तो अब पता चलेगा कि आर्गूमेंट क्या होगा। जो ये देख कर बताइए, ये देख कर समझ में आता है कि कौन से क्वाड्रेंट में, ये देख कर पता चलना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में। 4th में है, x प्लस में है और y 4th में ना है। और जो 4th में रहता है ना, उसके लिए कंडीशंस है कि 2π माइनस थीटा, थीटा मैंने कितना π/4, घटा कर देख लीजिए 7π/4। तो बन तो गया, बन तो गया, आर्गूमेंट जेड निकल तो गया, लेकिन सिर्फ आर्गूमेंट जेड निकला है। एक बार जल्दी देखना है कि 180 से बड़ा है या नहीं है। एक बार चेक करके देखो 180 से बड़ा है कि नहीं। कितना है बोलो तो? अगर आप बोलते हैं 180 से बड़ा है तो कितना है बताइए तो। अजीब है यार, इतना देखो वो बता देता कितना है। π/4, ठीक है, π/4 मतलब 45 है, और उसमें 7 गुना करे ले इतना टाइम लगेगा 300, मतलब 180 से बड़ा, 180 से बड़ा। और जब 180 से बड़ा है ना, तो उसका दुगना घटाओ, इसका दुगना घटाओ, 180 से नहीं घटाना है, 180 के दुगना घटा दो, कितना 2π। और घटा के देख लीजिए कितना आया। घटाव आता है तो बोलो तो घटा कर आता है या सिखा दे घटाव? घट जाएगा ना, जिनके घटाव आता है तो लिख देते हैं, तो एक आधे जिनके घटाव आता -π/। ई देखना है कि 180 से बड़ा है या छोटा है, मतलब 180 वाला लिमिट क्रॉस कर गया कि नहीं। π/4 मैंने कितना, ठीक है तो है, माइनस रहे चाहे प्लस रहे, नंबर 180 से पार नहीं होना चाहिए। ये ध्यान नहीं देना है कि माइनस है, 180 से नंबर ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। हाँ तो बताइए पोलर फॉर्म के सूत्र बोलो, पोलर फॉर्म के सूत्र बताइए। मॉड ऑफ जेड इंटू कॉस थीटा प्लस आई इंटू, यहाँ से देखकर बताइए कि मॉड ऑफ जेड कितना निकाले थे हम। √2, तो √2 बैठा देंगे, कॉस और थीटा यहाँ कितना निकाले हैं, इसमें थीटा इक्वल टू देखे तो माइनस में, तो चलो भाई माइनस में π/4 और प्लस में आई गुने साइन थीटा मैंने कितना π/4। कम से कम एक ज़्यादा 100 का है, 150 वीडियो हम बनाए हैं, 150 क्लास त्रिकोणमिति में लिए हैं। 150 से कम नहीं होगा, अगर अंगुली आप गिनोगे तो 150 क्लास। और सब क्लास में लगभग आए दिन बोलते हैं कि कभी भी कॉस में अगर माइनस नज़र आ जाए ना, मान लो अगर आ भी गया, इज्जत भूल गए थे ना, अगर बाय द वे माइनस आ भी गया
मान लेते हैं कि आ गया, तो माइनस आ भी गया ना, तो उसको लिखेंगे कौन चीज प्लस में। लेकिन अगर साइन में आ गया माइनस तो बाहर निकालेंगे आई और साइन π/4। अब फिर एजा बताते हैं, एजा थोड़ा दिमाग लगाना ना, तो cos π/4 के मान 1/√2 और साइन π/4 के मान 1/√2। फिर तू पहुंच जाओगे, जानते हो जा एजा वो सब करबो मत करना, जितना निकल गया जितना बन गया, cos tan में आ गया, साइन में आ गया, अरे यही तो है पोलर फॉर्म, छोड़ दो। पता चले एजा दिमाग लगा दिए, cos π/4 के मान 1/√2 ओकर मान 1 तो फिर √2 कॉमन लेंगे, यहाँ काट देंगे, यहाँ बचेगा 1 और माइनस आई। देखो जहाँ से आए थे ना मुझे पहुँच जाएंगे। 1 मिनट वो नमूनागिरी दिखाते हैं, नमूना दिखाते हैं। एक दो क्वेश्चन रहता है जरा लगता है कि हम तेज हैं अच्छा सर ऐसे करल भूल गए, ये तो लिखेल भूल गए, 1/√2 लिखते एजा 1/√2 आई करता है मास्टर, बड़ा भी नहीं आता हो रहा। अगर ये कॉमन ले लेते कितना अच्छा रहता, एजा हो जाता 1 माइनस आई, ए ढक्कन, फिर तो हम वहीं पहुंच जाते 1 माइनस आई में, अलजेब्रिक फॉर्म में। हमको पोलर फॉर्म तो यहीं तक लिखना था, बस उतार लीजिए। और ज़्यादा अगर कहें ना तो हमको ये भी नहीं लिखना है, सच्चाई तो ये है कि हमको यहीं तक छोड़ना, रियलिटी है कि हमको यहीं तक छोड़ना, लेकिन यहाँ निकाल दो ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा क्या देता है। जो इन लोग के पास है ना किताब, हाँ तो आंसर के चेक करता, हाँ घर में मिलाते रहिएगा। लिख लो लिख लीजिए, हाँ लिख लो। वैसे अच्छा नहीं लगता है, बता दिए मिटा दिए, बता दिए मिटा दिए, बाद में भी देखे तो लगना चाहिए कि हाँ भाई ऑफलाइन वाला फीलिंग है। तो फिर हम में और उस स्लाइड वाला में क्या अंतर रहेगा, बता के स्लाइड खिसकाना, उससे जानते हो और दुगना टाइम लगता है। वीडियो पर रोक के उतारो या स्क्रीनशॉट लेके छापो। और इंटर आप अगर समझ भी जाते हैं ना तो हम सलाह देंगे लिख लीजिएगा। दोबारा अपने से कोशिश करना, बने तो ठीक बहुत अच्छा, नहीं बने तो कम से कम लिखल रहेगा कि हाँ भाई लिखे थे। लिखने से ही होगा कि बार बार आपको वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, एक ही बार में जहाँ गलती हुआ वो आप सुधार लीजिएगा। सेकेंड नंबर, सेकेंड नहीं सॉरी 4th नंबर, चौथा में भी है तो इसने लेकिन हाँ साइन चेंज कर दिया, रियल पार्ट के आगे माइनस लगा दिया है और इमेजनरी पार्ट के आगे प्लस लगा दिया। तो नंबर काम है बताना, आपसे बन जाएगा फिर भी। चार गो हिसाबे है, उसमें भी अगर तुमको 2 गो होमवर्क दे देंगे तो यहाँ 2 गो पढ़ाने आए हैं हम। लिखिए, लेकिन उससे पहले अगर कोई लिख ले तो चौथा नंबर क्वेश्चन बताइए। -1 + i मतलब फिर है वैसे ही, सिर्फ हुआ ही ना कि साइन चेंज कर दिया, रियल पार्ट के आगे माइनस और इमेजनरी पार्ट के आगे प्लस।
पहले मॉड ऑफ जेड बोलो। मॉड ऑफ जेड मतलब फिर से वैसे ही -1 मानते हैं -1 है, लेकिन स्क्वायर की वजह से आई भी 1, तो फिर से मॉड ऑफ जेड तो वही निकल गया √2। अच्छा, उसके बाद फिर tan थीटा, और tan थीटा के सूत्र मॉड ऑफ y/x, फिर से घुमा फिरा के आप वहीं पहुंच जाइएगा। थीटा बराबर 45, 1 और बटा में -1, मतलब समझ लो कि 1/1 मतलब 1, यानी थीटा बराबर डायरेक्ट π/4। लेकिन अभी ई नहीं कह सकते हैं कि आर्गूमेंट जेड कितना होगा, वो तो डिसाइड करना होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में। और सेकेंड वाला में याद करो कोची बताते हैं, पाई माइनस थीटा। पाई मतलब कितना, 1 मिनट, ये पाई मतलब बोले से अच्छा है ना कि हम एक बार बना के समझा दें। एक्स माइनस में और वाई प्लस में, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड में। तो सेकेंड में जाहिर सी बात है पाई माइनस थीटा। तो पाई में से अगर कुछ भी घटेगा, कुछ भी घटेगा, पाई में से कुछ भी घटे, कुछ मतलब 30 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 45 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, कुछ भी घटे, इसका मान 180 से ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, 180 से। उसके लिए इतना याद रखिए कि आप कम बोले थे, बदलना नहीं 2 मिनट में। घटा 3π/4, ये 180 से कम, अभी आप खुद बोले कि 180 से कम है, अभी बोले थे ना 180 से। अगर 180 से कम है ये है, अगर 180 से कम ही है ये है, ज़्यादा है ये नहीं, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट जेड। आप खुद कह रहे हैं कि 180 से कम है, तो ठीक है, कुछ जोड़ने या घटाने की ज़रूरत नहीं है, जो निकला है वही प्रिंसिपल वैल्यू है। लेकिन 1 मिनट, पोलर फॉर्म ने बताइए, यहाँ तक थोड़ा रुकना है, तो पोलर फॉर्म मालूम करना है। पोलर फॉर्म के फार्मूला मॉड ऑफ जेड इंटू कॉस थीटा और प्लस में आई इंटू साइन थीटा। आई का वैल्यू √(-1), जिसको आप कहते थे अवास्तविक, अब आयोटा है। मॉड ऑफ जेड बोलिए √2 कॉस थीटा, मतलब देख के बताइए, थीटा मतलब 3π/4 और प्लस आई गुने साइन, बताइए 3π/4 बन गया। अब फिर एजा पे अपन दिमाग मत लगाना कि cos 3π/4 के मान कितना होता है, वो सब निकालोगे तो फिर जानते हो कहाँ पहुँच जाएगा, जहाँ से आए थे। सब नहीं लगाना है, जो त्रिकोणमितीय रूप में आ गया वही आपका पोलर फॉर्म है। और ऐसे अगर ढेर हिसाब बनाना है ना, तो कैसे से ना बना लीजिए, उसमें नहीं, इससे थोड़ा ज़्यादा, उसमें 7-8 गो है पोलर फॉर्म। उसमें कुछ कुछ वैसा हिसाब है जो थोड़ा सा हट के है, अलग है, उसका सॉल्यूशन तो जल्दी मिलवो नहीं करता यूट्यूब पर। यहाँ रिकॉर्डिंग है, चैनल के नाम नहीं लेंगे, लेकिन 1-2 को तो लिख ले रहता है कि फलना से फलना, मतलब ओकर प्ले लिस्ट है पूरा 11th के 300-350 वीडियो बनेले। हमरो लगता था कि पूरा है, लेकिन कभी कभी देखें तो क्वेश्चन में उड़ेला, मतलब 20 नंबर क्वेश्चन ना है, 21 नंबर क्वेश्चन ना है, सबके सॉल्यूशन 20 से 25 लिख ले, तो उसमें हो सकता है कि 22-23 गायब हो। हम कभी कभी मतलब शौक की, अरे तेरी के 15 मिनट के वीडियो में 5-5 गो क्वेश्चन, वो भी साइन को साइन के, हमरो लगता था कि कैसे बतैले। हम एक गो क्वेश्चन बताते हैं ना, बेटा दें, एक का क्वेश्चन में 20 मिनट लग जाता है, और 20 मिनट में 5-5 को क्वेश्चन लिख ले। जब वीडियो खोल के देखते हैं तो देखते हैं एक को पूरी नहीं है, सही से बात। फिलहाल आप अपना 6ठा नंबर लिखाइए, 6ठा 5वां नंबर, 5वां नंबर क्वेश्चन में -1 है,
तो फिर से घुमा फिरा के तो वही आ जाएगा मॉड ऑफ जेड। मान लो अगर ये जेड है तो मॉड ऑफ जेड बताइए। अब तक तो समझ में आ गया होगा कि रूट अंडर 2, क्योंकि 1 के स्क्वायर वो या वो भी वही हो जाएगा। अच्छा tan थीटा बोलो। हम बार बार सिर्फ इसलिए लिखते हैं जब में याद हो जाए, कि याद हो जाए। -1 इसे ही कट, मतलब डायरेक्ट बोलो ना थीटा बराबर। लेकिन 1 मिनट, आर्गूमेंट ही होगा या नहीं होगा उसका फैसला तो यहाँ देख कर होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में, एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, और थर्ड क्वाड्रेंट के नियम याद है आर्गूमेंट, जिसमें एक्स भी माइनस वाई भी माइनस 13 में बोलल जाता था पाई प्लस थीटा, क्योंकि पाई से ज़्यादा है ना 180 से बड़ा है, तो आर्गूमेंट जेड हो गया पाई और प्लस। यहाँ पर भी एक चीज़ पूछेंगे कि ध्यान रहे कि 180 से बड़ा है कि छोटा है। पाई मने कुछ भी हो, पाई मने जब पाई/4 जोड़ देंगे तो इसका मान बढ़ गया कि घट गया। 100% है कि इसका मान बढ़ गया। कितना हो गया? इतना तो कन्फर्म है कि 180 से ही ज़्यादा, 180 से ही, तो प्रिंसिपल वैल्यू ही तो पक्का नहीं होगा। ये तो कन्फर्म है कि प्रिंसिपल वैल्यू ही, काहे नहीं बोलते हैं आप प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि 180 से ही बड़ा हो गया प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट जेड। तो क्या करें, अगर ये बड़ा हो गया ना तो इससे जो दुगना है उसको घटा देंगे, मतलब 180 से बड़ा है ना तो 180 के दुगना हम घटा देंगे 2 पाई। घटावे ले आता है 4 दूने यहाँ आते नहीं है, माइनस में 3 पाई/4। ये जितना निकल गया वही हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। आंसर ही नहीं, आंसर तो ही होगा, आंसर तो होगा पोलर फॉर्म मॉड ऑफ जेड इंटू कॉस थीटा प्लस में आई इंटू साइन थीटा। बोलो मॉड ऑफ जेड कितना? अंडर रूट, यहाँ नहीं है अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 हो गया। कॉस थीटा मतलब देख के बताइए, माइनस में 3 पाई/4। देखो जैसे है वैसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई खराबी नहीं उससे। आई साइन थीटा बोलो। हो सकते हैं 1-2 नमूना मिले आपको दुनिया में जो कहेगा ये माइनस बाहर निकाल दो ना, फिर हो सकता है अगर मन करे वो कहेगा साइन 3 पाई/4 के मानो रख दो ना, ये ढक्कन अगर मान रख देंगे तो फिर तो जो पहुँच जाएंगे। तो जितना हम बोल रहे हैं वही सही है, लेकिन अगर तुमको लगे कि हम निकाल कर लिखना चाहते लिख दो, और कोई नुकसान नहीं, लेकिन मान नहीं रखना। छठा और 8वां अभी नहीं बताएंगे क्योंकि क्वेश्चन में डाउट है। तो पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे सही कौन सी है, इसमें मिसप्रिंट है, हम 7वां बता देते हैं। 6 और 8 कभी और बता देंगे। आज कॉपी चेक कर लेंगे, बनाता है ना, ला है तो सब ना, कोई बात नहीं, बना रहे हैं ना, वही बहुत बड़ी बात है। हम जानते हैं कि तू सब 10वां जैसे बेईमानी नहीं करेगा। 10वां में कितना होता है, स्क्रीनशॉट ले लेता है और छाप लेता है। आप 10th की परीक्षा दे के आए, जितना क्वेश्चन था वो क्वेश्चन में जरी मिलाइए तो यूट्यूब पे जाइए तो अर्चना बैच में मिलता है कि नहीं मिलता है सब। हम 150 नंबर एजा सॉल्व करवाए हैं, 150 नंबर, पर काहे नहीं आया 100 नंबर, कहाँ मार खा गए, बेईमानी किया। ज्यामिति वाला पोर्शन 1 पैसा नहीं टच करेंगे ना, फिर भी आपका 150 नंबर बनेगा, 150 नंबर, फिर भी 100 नंबर काहे नहीं आता, बेईमानी की अपने आप से आप। ठीक है,
अभी भी 12th में इतना क्लास पढ़ल है वो चैनल वहाँ पे क्या बोलते हैं अक्षय सर नारदगंज वाले कि 85 नंबर बन जाएगा। ज़्यादा तो 85 का है बोल रहे हैं, लेकिन कम से कम 85, क्योंकि इसमें वेक्टर बताना बाकी है, 3D अभी बाकी है, कुछ बाकी है 1-2 चैप्टर। हम 5 बोल रहे हैं 6 और 8 छोड़ देते हैं। 7वां देख कर बताइए। 7वां नंबर है √3+। ये ध्यान देना कि √3+i शुरू में जो है ना, मतलब जैसे ही बोल रहे हैं ये समझ में आता है। क्या बोलते हैं शुरू वाले, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक्स भी प्लस, एक्स किसको बोलते हैं रियल पार्ट को, और यहाँ पर वाई कौन है, हाँ वाई मतलब यहाँ नहीं कुछ, मतलब है जब छिपल इसके आगे कौन 1। और ऐसे सिचुएशन में अगर बोले कि मॉड ऑफ जेड बताइए तो डायरेक्ट दो, जैसे मॉड ऑफ के मतलब हो गया √3 के स्क्वायर सिर्फ 3 है, 1 तो जोड़ो तो 4, और 4 के रूट कितना 2, tan थीटा बराबर बोलिए वाई मतलब 1 और √3। अब 1/√3 कितना का मान होता है, tan कई डिग्री के 30 डिग्री के, tan 30 डिग्री, tan 30 के, tan 60 के मान कितना होता है अभिजीत, tan 60 के मान √3, और 1/√3 है तो इसका मतलब है 30 डिग्री, और 30 डिग्री को लिखा जाता है पाई माने 180, और 6 से भागा देंगे तो 30 डिग्री नहीं आएगा। 1 मिनट, ये आर्गुमेंट है या नहीं है ही सोचो, यही है। अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना है। अच्छा प्रिंसिपल वैल्यू तो कल वाला क्लास याद होगा तो बोले थे, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट वही, थीटा वही, प्रिंसिपल वैल्यू वही, सब मिला जुला के सर्वा वही है, जितना है सब सर्वा वही है। तब पोलर फॉर्म बताइए, पोलर फॉर्म के सूत्र बोलो। मॉड ऑफ जेड, अच्छा इसको ब्रैकेट में करके लिखेंगे ना, कॉस थीटा प्लस में आई गुने साइन थीटा। मॉड ऑफ जेड बतलाइए कि कितना निकला 2, अंदर में बोलो कॉस थीटा माने कहाँ है π/6, ये जो तो है π/6, और प्लस में आई गुने, फिर बताते हैं कि ढेर खुश होके भावनाओं में बहकर cos π/6 के मान मत रख देना, sin π/6 के मान मत रख देना, तो काट छाट के पहुँच जाएंगे एजा पे। ये जितना निकला है यही है पोलर फॉर्म, इसी को छोड़ दीजिए। तो 2 हिसाब इसमें इसलिए छोड़ दिए हैं क्योंकि डाउट है कि क्वेश्चन में सही क्या होगा, तो हम कल सुधार देंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर इससे ख़त्म नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर ख़त्म नहीं बोलो, ख़त्म बोले में अच्छा नहीं लगता है। स्वाहा कभी कभी ना हमरा अजीब लगता है कि मजाक कर रहे हैं चैप्टर के साथ में। 5.1 शुरू हुआ, 5.2 ख़त्म। बना लेना, ठीक है बना लेना, कैसे सिन्हा वाला बना लेना। तो एकरा बनाने से ना, इसको बनाने से क्या बोले, कैमरा चालू है, बंद करेंगे तब बोलेंगे। रखो।